And good morning to all of you. How are you all, students? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, student, in the previous lecture we have completed our last chapter, that was chapter number 3. Okay, the chapter name is microorganisms. Okay, we have so far completed 3 chapters. Now we are going to start our today's lecture, and we will start our new chapter. Okay, now open your books, open page number, let's see which page number 20. Okay, open page number 20 and chapter number 4, and the name of chapter is reproduction in plants में reproduction, how a plant produce. ओके यानी कि प्लांट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, यानी कि न्यू प्लांट्स कैसे बनते हैं. ओके, बी अटेंटिव, बी केयरफुल, होप सो दैट यू हैव ओपन योर बुक्स. सो लिसन मी केयरफुली, आई एम गोना रीड द चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. The life cycle of the plant plays a vital role in plant kingdom. Plant kingdom में जो प्लांट का लाइफ साइकिल है वो बहुत अहम मेन रोल प्ले करता है. लाइक ह्यूमन की तरह, एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स और ह्यूमंस की तरह, यानी कि इंसानों की तरह और जानवरों की तरह. प्लांट्स हैव अ लाइफ साइकिल टू, प्लांट का भी लाइफ साइकिल है. लाइफ साइकिल मीन्स a series of stages, okay, a living things goes through during its life, यानी कि पूरी लाइफ में जो स्टेजेस हैं जिससे लिविंग बीइंग गुजरता है उसे लाइफ साइकिल कहते हैं. ठीक है, लाइक एनिमल पहले छोटे होते हैं, ठीक है, लाइक अगर डॉग की एग्जांपल ले लें तो डॉग पहले पपी होता है, फिर वो ग्रोन अप यंग वन होता है, फिर वो अडल्ट होता है. इसी तरह ह्यूमन पहले बेबीज़ होते हैं, ठीक है, फिर यंग वन होता है, फिर अडल्ट होता है. इसी तरह प्लांट्स की भी लाइफ साइकिल है. दे आर बॉर्न, वो पैदा होते हैं, दे रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे पैदा करते हैं, दे डाई, और वो मरते हैं. इन ऑर्डर टू डू सो, ये करने के लिए आ प्लांट अंडरगोज अ फ्यू स्टेजेस, प्लांट को कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, सच एज पॉलिनेशन, जैसे कि पॉलिनेशन का प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, सीड डिस्पर्सल, सीड का डिस्पर्स होना, एंड जर्मिनेशन. दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ प्लांट लाइफ. ओके, प्लांट का लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉलिनेशन, दैन फर्टिलाइजेशन, दैन सीड डिस्पर्सल होती है, दैन उसी सीड की जर्मिनेशन होती है और एक नया प्लांट ग्रो करता है. The reproductive part of plants are flower. Reproductive parts कौन से हैं प्लांट के? Flowers हैं. Flowers are reproductive parts of flower. Oh sorry, plants. कौन? Flowers. यानी कि flowers ही reproduce करते हैं, flowers ही से seed बनते हैं. Like आपके जो flowers हैं उसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो आपके फ्लावर्स के जो ओवरीज हैं, फ्लावर में ओवरीज होते हैं, वो टर्न हो जाते हैं फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर आपको सीड मिलता है. लाइक एप्पल के अंदर सीड होता है, ठीक है, आपने पपाया देखा, पपीता जिसे कहते हैं, उसके अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर सीड बनते हैं. अगर फ्लावर्स नहीं होंगे तो सीड्स नहीं बनेंगे, प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर क्या है फ्लावर का? नाउ रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. फ्लावर जो है मुख्तलिफ पार्ट से मिलकर बना है. दैट ऑल हैव इम्पॉर्टेंट रोल, यानी कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका एक खास रोल है. ठीक है, हियर लुक एट द डायग्राम ऑफ फ्लावर. दिस इज सेपल. जो देखिए, आप अगर रोज़ ले लें, चाइना रोज़ लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा. आप ये चीज़ें देखिएगा. अगर चाइना रोज़ भी नहीं लेना तो आपका सदाबहार का फ्लावर जो होता है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है. उससे गौर से उसके देखिएगा, पिंक कलर के और वाइट कलर का फ्लावर होता है उसका, तो उसकी पेटल्स होती हैं, जो कलरफुल पार्ट होगा वो पेटल होगा, और उसके नीचे इस तरह ग्रीन सेपल्स होंगे, ठीक है. और ये देखें, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, जब आप उसके
पेटल्स हटाएंगे तो आपको नज़र आएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट नज़र आएगा, मिड में उसके ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। अगर आपने वो नहीं लेना तो आप रोज़ लेकर उस पर भी एक्सपेरिमेंट करके लाजमी देखिएगा, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को, ये जो मिड वाला पार्ट है, इसको कार्पेल कहते हैं, और कार्पेल जो है आपका फीमेल पार्ट है, ठीक है, कार्पेल आपका फीमेल पार्ट है। और कार्पेल के यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह स्टैमेन मौजूद होंगे, ठीक है, जो फिलामेंट और एंथर पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है, वो येलो कलर के होंगे। आप अगर ओपन करके देखेंगे फ्लावर को तोड़कर तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और जो आपका स्टैमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये दरमियान वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम कार्पेल कहते हैं, और जो उसके बराबर में है फिलामेंट एंड एंथर, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टैमेन। स्टैमेन को हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। ये देखें, आपको एक एनलार्ज करके डायग्राम दिखाई गई है, ये आपका मिड वाला पार्ट है, ठीक है, और उसके बराबर में ये फिलामेंट और ये एंथर। एंथर के ऊपर ये जो छोटे छोटे ये एंथर्स लगे, एंथर के अंदर आप ये जो ये पूरा पार्ट है ये एंथर का है, और ये इसके नीचे फिलामेंट, इन दोनों को मिलाकर स्टैमेन कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे ये पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स हैं जो पॉलिनेशन के प्रोसेस में एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर चले जाते हैं, ठीक है, ये स्टिग्मा है, देखें स्टिग्मा, ये स्टाइल है, ये जो नेक टाइप है, और नीचे ये ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, पोलन ग्रेन्स जब स्टैमेन पे आते हैं और यहाँ से गुजर कर ठीक है यहाँ तक पहुँचते हैं, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब देखें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसमें मेल गैमेट्स होते हैं, और जो ओवरी होती है इसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए इन दोनों का आपस में मिलना ज़रूरी है। जब ये मिलते हैं इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। देखिए ऊपर वाला पार्ट जो टॉप पार्ट है वो स्टिग्मा कहलाता है, ठीक है, इसके अंदर पोलन ट्यूब्स बनाते हैं अपने, ओके। ये वाला पार्ट जो है, जो नेक टाइप पार्ट है, ये स्टाइल कहलाता है, और जो ब्रॉड पार्ट है नीचे से आके यहाँ से यहाँ तक, ये ओवरी कहलाता है। हेयर नाउ डिटेल में पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सेपल्स, दे प्रोटेक्ट द बर्ड्स ऑफ द फ्लावर, ओके। नंबर 2, पेटल्स, दे आर ब्राइट एंड कलरफुल होते हैं, विच अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टूवर्ड्स देम, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं होगा। बहुत सारी पॉलिनेशन आपकी इंसेक्ट्स की वजह से होती है। पॉलिनेशन क्या है आगे पढ़ेंगे हम। स्टैमेन, द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट का मेल पार्ट, इट कॉन्सिस्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, दिस इज स्टैमेन, ठीक है। ये किस पे कॉन्सिस्ट कर रहा है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर, द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स, मेल पार्ट है जिस पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। हेयर इज, ये स्मॉल येलो जो डॉट्स हैं ये पोलन ग्रेन्स हैं आपके। फिलामेंट, इट सपोर्ट द एंथर, ये क्या करती है, सपोर्ट करती है एंथर को। हेयर देखिए ये सपोर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है कार्पेल, द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये कार्पेल है पूरा, ठीक है, ये फीमेल पार्ट है प्लांट का। इट कॉन्सिस्ट ऑफ, ये कॉन्सिस्ट करता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर विथ स्टिकी सरफेस, इसकी सरफेस स्टिकी होती है। विच हेल्प टू कैच पोलन ग्रेन, जिसकी वजह जो इसकी हेल्प करता है कि वो पोलन ग्रेन को कैच कर सके। मीन्स पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर आते हैं तो वहाँ स्टिक हो जाते हैं, स्लिप होकर गिरते नहीं हैं, सो इसलिए स्टिग्मा जो है आपका स्टिकी होता है। स्टाइल, इट अलाउज पोलन टू पास टू द ओवरी, ये पोलन को अलाउ करती है कि वो ओवरी तक पास होकर यहाँ से गुजर कर ओवरी तक पहुँच जाए। ओवरी, इट प्रोड्यूस सीड, और यहाँ आकर जब सीड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसके रिजल्ट में क्या बनता है, सीड बनता है। पोलन ट्यूब जो पोलन को ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्यूल, यानी कि पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करती है स्टिग्मा से ओव्यूल तक, ओके। ये ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमीट्स हैं, ठीक है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ
फ्लावर्स. ओके, पार्ट ऑफ फ्लावर में क्या है, सेपल है, पेटल है, स्टेमन मेल पार्ट ऑफ प्लांट है, ठीक है, और मेल पार्ट ऑफ प्लांट किन से मिलकर बना है, एंथर एंड फिलामेंट से, जबकि कार्पेल फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट है. और कार्पेल में क्या क्या इंक्लूड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स हैं. जबकि पॉलन ट्यूब का इसलिए बताया है कि आपका जो स्टिग्मा, जब इस पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं, स्टिक होते हैं, तो वो हेल्प आउट ग्रेजुअली, वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं ग्रेजुअली यहाँ तक वो ओव्यूल तक पहुँचने के लिए. तो वो हेल्प आउट करती है आपकी पॉलन ट्यूब. किस चीज़ की हेल्प आउट करती है, हेल्प आउट करती है पॉलन ग्रेन्स की स्टिग्मा से ओवरी तक पहुँचने में. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आई विल अटैच द वीडियो. इसके बाद आप वीडियो वॉच आउट कीजिएगा और देखिएगा पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, और आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ठीक है. वॉच द वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग. सो आई होप आप लोग खुद भी फ्लावर लेकर इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है. नाउ वॉच द वीडियो. Part of the flower consists of units called sepals. These are typically green and enclose the parts of the flower before it blooms. The next part is composed of units called petals. Petals are usually thin, soft, and have vibrant colors to attract animals. The third part consists of units called stamens. Stamens have 2 parts, a stalk called the filament and the anther where the pollen is produced. This is the male reproductive part of a flower and is generally longer than the female reproductive part. The innermost part of a flower is its female reproductive part. It consists of an ovary, style, and stigma, which are together called the pistil. The sticky tip of the pistil, called stigma, receives the pollen. The supportive stalk is called the style, and the spherical shaped base of the pistil is the ovary that produces ovules.
अच्छी होप्स टू आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर